नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक स्टूडेंट्स आपसे वीडियोस पे डायरेक्टली चाहते थे कि आप डिस्क्रिप्शन दे। अभी तक जिस तरीके से सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम्स को कैंसिल कराने के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ा शुरू से, लाइक ये अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है कि एग्जाम्स कैंसिल कराया जाए। एंड जिस तरीके से अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी पहले पीआईएल था, उसके केसेस की सुनवाई भी हुए। उसके बाद से भी ग्राउंड लेवल पे आप पूरी तरीके से जुड़े रहे, डिवोटेड रहे, अभी तक सीरियसली इस चीज को लिया। डेली अप डाउन करना, लाइक पीएमओ ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट जाना, रिव्यू पिटिशंस को देना, एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहना कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं। इस चीज को सर मैं चाहता हूँ आप बच्चों के सामने डिटेल्स में लेके आए। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फिर से आपने ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सैम सर, बहुत बहुत आभार जो है। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। ऑल्दो ट्विटर है, स्पेस है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जो है जो मेरा ये मानना है कि जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है जो है वो सबसे सही माध्यम जो है वो रहता है। तो मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि हम लोग जो है इस जो है लड़ाई में जो है इसलिए जो है वो आए हैं। ये कुछ जो है क्रांतिकारी जो बच्चे हैं, मैं क्रांतिकारी इनको जो है इसलिए कहूँगा, शायद मैं पहले ये वर्ड यूज करता तो सही नहीं रहता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने 1 महीने में जो है वो बदलाव लाए हैं, अपने अधिकार के लिए लड़े हैं, तो जो क्रांतिकारी कुछ बच्चे जो जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी और मेरे को अपने साथ जुड़ा, बाकी लोगों के साथ जुड़ा, तो मेरे को लगा कि ये मुद्दा बहुत अहम है और इसको प्रमुखता से, मुखरता से उठाना चाहिए। तो हमने जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया। 19 जून को जो है हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है मैं खुद गया था और खुद जाके वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद 26 जून को जो है एक बार दोबारा जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया। सीबीएसई ऑफिस में भी जो है मैं विजिट कर चुका हूँ। साथ के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार रिप्रेजेंटेशन देने गया, 2 बार जो है वो रिव्यू पिटीशन के केसेस में जो है वो फॉलो अप के लिए जो है वहां पे गए। उसके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी जो है वो इतना ज्यादा बच्चों का स्नेह हो गया, एज अ गार्डियन, एज अ फादर फिगर जो है वो मेरे को ट्रीट करने लगे। तो मेरे को भी लगा कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा सा ग्राउंड पे उन लोगों के लिए भागदौड़ करूं। तो फिर जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जो है एक और एक्टिव पेरेंट है, मदर है, तो उनकी सहायता से हम वहां पे गए और फिर कैबिनेट रीशफल हुआ और अब दोबारा जो है वो रिसेंटली नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सिसोदिया जी के साथ जो है वो सिसोदिया जी के पास गए थे ना आप लोग उस टाइम पे? हाँ जी, हाँ जी, सिसोदिया सर के पास अभी तो जो है हम अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। उसके पहले जो है हम सिसोदिया सर के पास गए थे, जो है वो पहले जो है मैम थे जयश्री मैम, वो जो है अकेले उनके पास जो है हिम्मत दिखाई उन्होंने जो है और उनके ऑफिस में एक पत्र दे के आए। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग उसका फॉलो अप करने गए जो है। उस पत्र का संज्ञान लेते हुए उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को वो लिखा है। हालांकि उसको हम अभी फॉलो अप करेंगे, कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन बात कहीं ना कहीं तक पहुंची। फिर कुछ और पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर्स ने जो है, मैं सल्यूट करता हूँ उनके एफर्ट्स को, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और फिर वो केजरीवाल सर के पास जो है एक सबमिशन दे के आए और उसको भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखें, हम लोग 6-7 जगह जो है वो गए हैं और तकरीबन 10-12 बार जो है फील्ड विजिट जो है वो ग्राउंड पे जो है वो भागदौड़ की है। कोशिश में जो है आप लोगों की, सब लोगों की सहयोग से, बच्चों के सहयोग से हमारा जो प्रयास है, हमारी कोशिश है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। अब बाकी देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जी सर। सर बेसिकली जिस तरीके से आप बच्चों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं, लाइक डेली स्पेसेस ज्वाइन करना एंड बच्चों से डायरेक्टली उनके क्वेश्चंस को लेना, आपने देखा होगा, क्या आपको लगता है कि एग्जाम्स कैंसिल ना करना सीबीएसई की गलती है यहाँ पे? सर देखिए,
मतलब ये तो जो है, जैसे कई बार वो कहते हैं ना कि कुछ लॉज हैं वो ब्लैक लॉ हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है कि एक ब्लैक डिसीजन है जो है, ये जो है एक काला धब्बा है कहीं न कहीं जो है वो एक डिसीजन जो है वो लिया गया जो है, बहुत बड़ा अन्याय जो है, कहीं न कहीं जो है वो कहने समझने में या इन द ओन विज़डम ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ उन्होंने किस हिसाब से वो लिया, ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और इसीलिए जो है हम लोग सब इसके लिए लड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अंत तक इनके लिए लड़ें ताकि जो है इस न्याय के प्रति जो है आवाज़ उठा सकें और आगे से ये किसी के साथ ना हो। जी सर, बिल्कुल। आप तो पिछले साल भी जो बच्चे जेईई मेंस एंड पिछले साल कोरोना स्टार्ट हो गया था, तब से लाइक आप डायरेक्टली एक्टिव हो गए थे स्टूडेंट्स के साथ। तो हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल के सिचुएशन से इस साल का सिचुएशंस कैसे आपको डिफरेंट लग रहा है? अ, देखिए पिछले साल में जो जो सिचुएशन था वो सिचुएशन की क्रिटिकलिटी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस बार हमें पता है कि सेकंड वेव में जो है हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे कोलैप्स कर गया जो है। यस, और जितने भी आंकड़े रहे हैं, जितने भी परसेंटेज रहे हैं वो सभी हमारे सामने स्पष्ट रहे हैं जो है। और उस हिसाब से जो है हमें ये लग रहा था जो है कि जो ये परीक्षाएँ हैं वो रद्द हो जाएँगी। तो पहले तो जो है वो पिछले साल के मुकाबले जो है इस साल जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। यस, नंबर 2 जो ग्रॉस मिसजजमेंट हुआ है, जो डिसीज़न आ गया, एक डिसीज़न जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एग्ज़ाम कैंसल है। उस डिसीजन के ऊपर जो है इंस्टीट्यूशन सीबीएसई थ्रू फ़ोन कॉल, थ्रू ईमेल्स जो है जी, उस डिसीजन को वैलिडेट कर देते हैं, उसको सर्टिफ़ाई कर देते हैं, आपने भी देखा है जो है। यस, और उसके बावजूद जो है अ, एक डिसीजन और आ जाता है कि इनका एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम कैंसल करना, इसमें एक कारण ये था, कोविड तो था ही था, उसमें एक कारण ये था कि बच्चों को एंग्ज़ायटी ना हो, स्ट्रेस ना हो उनको जो है, उनको मानसिक परेशानी ना हो। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के बजाय कहीं न कहीं हमने जो है उनको ज़्यादा स्ट्रेस में डाला। यस। एक्चुअली में ये चीज़ें है कि सीबीएसई को अगर प्राइवेट स्टूडेंट्स या कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में जो अप्लाई किए थे इस बार, अगर उनका या पत्राचार से स्टूडेंट्स थे, उनको अगर एग्ज़ाम सीबीएसई को लेना था, तो पहले से ही अवेयर करते आते। लाइक इन बिटवीन जब प्रधानमंत्री जी ने निकाला, बोला उन्होंने कि हम एग्ज़ाम्स कैंसल कर रहे हैं इस बार के लिए सारे बच्चों का। तो सीबीएसई को जो नोटिफ़िकेशन जारी किए थे, जिनमें सीबीएसई ने कहा कि इस बार के लिए एग्ज़ाम्स कैंसल हो गए, तो उसमें एक सेपरेटली प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए लिख के आना चाहिए डिटेल्स में कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें मान्य नहीं है। हमारे पास डाटा नहीं है या जो भी रीज़न्स वो देना चाहते थे, एक्चुअली उनके पास डाटा है, डाटास तो होते हैं क्योंकि जो भी बच्चे 12th में वो 10th और 11th पढ़ के ही आए हैं। एंड बात रही पत्राचार की, तो उस तरीके के सिचुएशंस एनआईएस बोर्ड में होता रहा है। जैसे कि एनआईएस बोर्ड में कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता स्टूडेंट्स का एनआईएस के पास, बट उन्होंने किसी तरीके से सिचुएशंस को डील कर लिया एंड उन्होंने एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। एंड जो भी उनके क्राइटेरियाज बनाएंगे वो लोग या जनरल प्रमोशंस रखेंगे, वो ठीक है। बट सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड है, लाइक मोस्ट ट्रस्टेड, तो इनको इतना डिले नहीं करना चाहिए। लाइक 1 महीने से बच्चे ट्वीट्स कर रहे हैं एंड बार बार ईमेल्स, फोन्स, उसके बाद से आप भी डायरेक्टली मिनिस्टर से कांटेक्ट करके भी सीबीएसई से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट अभी तो कोई भी डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं आया। बस वो 3 लाइन आए थे उनके नोटिफिकेशन में कि हम सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स के एग्जाम्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एक शॉकिंग वो है जो एक देखिए तो ग्राउंड लेवल पे सीबीएसई जो है बहुत ही ज़्यादा मेजर अमाउंट्स में स्टूडेंट्स को होल्ड करता है। एंड यहाँ पे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं सीबीएसई पे। तो सीबीएसई को पहले ही इनके जो हेल्पलाइन है, ये सब इनके काफ़ी मजबूत होने चाहिए, बट वो यहाँ पे एकदम लाइक ब्रोकन दिख रहा है। तो सर आपको जिस तरीके से आपने देखा होगा, आपने कोशिश किया होगा, तो जो आपने अभी तक एफर्ट दिया, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा एफर्ट है, इतना कोई इस तरीके से नहीं करता, और वो भी इस सिचुएशंस में आउट जाना, बाहर जाना एंड करना। तो आपको किस तरीके से लगा इतना सारा एफर्ट करने के बाद भी सीबीएसई नहीं कर रहा है, तो आपको लगा कि सीबीएसई में कुछ चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है, लाइक हेल्प या जो भी
कॉल सेंटर्स वगैरह इम्प्रूव करना या कुछ बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प के लिए कुछ क्वेरीज के लिए रखना है, कोई कम्युनिटी बनाना चाहिए? नहीं, देखिए जो है क्रॉस मिस जजमेंट तो जो है हुआ है और बहुत सारा स्कोप जो है वो इम्प्रूवमेंट का है। अभी पीछे ही जो है सीबीएसई का एक ट्वीट भी आया था, उसमें जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है वो ट्वीट जो है वो जरूर सीबीएसई का शेयर करिएगा। उसमें यस सर। शायद उन्होंने 92 इयर्स जो है उनके बारे में लिखा था और एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन। हाँ हाँ जी सर। हाँ एक्सीलेंस और इक्विटी की बात जो है वो की इक्विटी थी। की, यस सर। अब इतनी पुरानी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है और आप लोग जो है एक एक जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है। तो इस जो है इस पैंडेमिक में उनको स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनको स्टूडेंट्स के साथ राहत देनी चाहिए थी। अब वो राहत ना देके जो है उनके इस एक्शंस के साथ जो है मानसिक परेशानी तो हुई है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाखों रुपए देके एडमिशंस ले ली है। यस मेरे सर। साथ ऐसे जो है जिन्होंने अब्रॉड में भी जो है वो लाखों जो है रुपए देके वो कर दिए। अब आपने जो है जब एडमिशन ले लिया, जब सारा कुछ दे दिया, तो एक अलग से जो है मानसिक के साथ-साथ आपने एक आर्थिक परेशानी में भी झेल दिया, उनको वो डाल दिया। दे आर नॉट श्योर दैट कि अगर अनसर्टेनिटी है, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे क्या है? तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है जिसने भी गलती की है, जो है हम आज इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो जल्दी ही इसके ऊपर भी कुछ एक्शन हम लेने वाले हैं जो है और ये अकाउंटेबिलिटी जो है जिसकी भी गलती है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। यस सर। जिस तरीके से देखिए आपने जैसे बताया कि आपसे काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी कॉलेजेस के फी पे कर दिए, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, कॉलेजेस से फी पे कर दिया। एंड काफ़ी बच्चे जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उन्होंने वीज़ा वगैरह भी मंगवा लिया है एंड लाइक उनके सारी चीज़ें पास हो चुके हैं। बट वो वीज़ा इस बात के लिए इश्यू था कि हाँ, बच्चे प्रमोटेड हैं एंड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स कुछ दिन में आ जाएँगे। तो हुआ ये समझे, बच्चों ने ये समझा कि जुलाई में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं रेगुलर्स के, उसी के साथ प्राइवेट्स के भी आ जाएँगे। तो बच्चे ये सोच के एकदम अपना जो है कॉलेजेस के बारे में सोच रहे थे एंड इन बिटवीन अगर सीबीएसई ये चीज़ कहता है तो ये डिसहार्टनिंग तो है, लाइक स्टूडेंट्स के जो फ्यूचर्स है उसके साथ खेला जा रहा है यहाँ पे। एंड इतना ज़्यादा लाखों के संख्या में, लाइक परसों ही 3 लाख ट्वीट्स के साथ हमारा हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जो कि नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पहुँच जाता है, जो भी चीज़ें ट्रेंड्स में आते हैं वो पता चल जाता है। बट फिर भी कोई उस तरीके से सामने नहीं आया जो बता सके कि हाँ, ये जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी तरह का, या सीबीएसई ने एग्ज़ाम्स कैंसल कर दिया था, बट हम जो कंसर्न्स कोई भी है, वो गलती से वो लाइन्स छप गए थे। कुछ भी आके बताना चाहिए था, बट अभी तक इस पे कोई नोटिफ़िकेशन, कोई डिटेल्स, लाइक अगर एग्ज़ाम्स करा भी रहे हैं सीबीएसई, तो भी उसके साथ ही इनको बताना चाहिए था कि हम इस टाइम पे एग्ज़ाम्स करा रहे हैं। बिकॉज़ अभी भी ये लाइव नहीं है, जो भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट्स में हुआ था कि हम अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम्स कराएँ। तो ये नोटिफ़िकेशन तो होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अभी भी अवेयर नहीं है कि क्या चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट्स में जो चल रहा है, लाइक अगर 1.5 लाख के आस-पास स्टूडेंट्स हैं, तो 1 लाख तो हैं कि जानते हैं वो सारी बातें। बट फिर भी सीबीएसई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, कोई भी वहीं पे ट्रस्ट करे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू देखा गया कि अभी मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश किया, आपने कोशिश किया, फिर भी सीबीएसई की तरफ से कोई भी फ्रंट लाइन पे नहीं आया और अभी तक कुछ भी बोला नहीं। और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सर? आपने देखिए जब हम पिछली बारी जब पोखरियाल सर जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुँ, थे, हुँ, हुँ। तो जब हम उनसे जाके मिले थे, तो उनके जब ओएसडी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो है सीबीएसई के जो एक उच्च अधिकारी हैं, उनको फ़ोन मिलाया था हुँ, हुँ। और उनको बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये कंसर्न है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में जो है वो नहीं था, उनको पता था कि ये कंसर्न है। और दूसरा जो है उन्होंने जो है ये बात बोली कि जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन है। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं जो है मेरे हिसाब से जो है शायद सीबीएसई
जो है, जो मेरी समझ है, जो है कहीं न कहीं शायद हो सकता है कि कहीं सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी जो है आपस में कुछ कम्युनिकेशन गैप है या कुछ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डिसीजन तब लिया कि जब आपने उनके सामने प्रस्ताव रखा जो है, जी सर। तो उन्होंने उस चीज़ को अप्रूव किया। तो आपको जो है ह आपको सीबीएसई को स्टूडेंट्स का पक्ष जो है वो स्ट्रांगली रखना चाहिए था। मतलब ये कहीं बीच में ये भी बात आई थी कि ये कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं या ऐसे हैं, तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कंपार्टमेंट वाला जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर हो। जी सर। ऐसे-ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जिनका मेडिकल रीज़न रहा है। उसमें एक बच्चा हमारे साथ है जो कैंसर की स्थिति में जो है वो जूझ रहा है। तो जी आप सर। जस्ट इमेजिन करिएगा कि जो ऐसी स्थिति में जो है वो जूझ रहे हैं और उनको उनके सामने ये बात आएगी या कि हाँ, जिस सीबीएसई को हम कहते हैं कि एक हमारी तरह वो मदर है एजुकेशन के लिए जो है, यस। बच्चों के लिए जो है, उनको वो मदर का रोल जो है, वो रोल है कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हों। आपने बच्चों के साथ खड़े होने की बजाय जो है, उनको उनको मानसिक जो है वो परेशानी दी, उनको आर्थिक परेशानी दी, उनके अंदर एक हीन भावना भी क्रिएट हो गई यस जो है। सर, ये तो ये बहुत बहुत चीज़ें बहुत है। गलत है। यस। हाँ, हाँ। ये तो ये काफी चीज़ें जो ज्यादा है वो चीज है क्योंकि जो अभी बच्चे हैं 12th क्लास में, स्टैंडर्ड में, ये अब हमारे देश के लिए लाइक एक अहम सीढ़ी है। ये हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इनके अभी जो कंसर्न्स हैं, इसको अगर नहीं लिया जाए ठीक से, तो कहीं ना कहीं से ये बच्चों के अंदर अपने जो भी होता है हमारे गवर्नमेंट्स के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड, कहीं ना कहीं से ये एक जो वैल्यू होता है वो कम कर रहा है चीजों को रिप्रेजेंट करना। लाइक जैसे नहीं कहते कि हम लोग जब छोटे होते थे तो कहते थे कि करप्शन नहीं करना चाहिए। जब हमारे पेरेंट्स सिखाते थे कि अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो करप्शन नहीं करना, कि करप्शन ये है। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं से हम समाज से ये सीखते थे कि करप्शन करके लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पे भी चीजें वही बच्चों के अंदर दी जा रही है कि इतना ज्यादा अगर हम लोग किसी को परेशानी में डाल दे रहे हैं, जैसे लाखों बच्चे यहाँ पे परेशानी में हैं, तो कहीं न कहीं से कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं आ रही। जैसे कि अगर बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो भी रहे हैं, तो उन क्योंकि सीबीएसई को कोई मतलब नहीं हो रहा है कि कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो ये बच्चों के अंदर से कहीं न कहीं से ये भी डेवलप होते जा रहे हैं साथ-साथ में, कि कोई इतना परेशान अगर हो रहा है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। इस चीज़ को अवेयर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं अभी 18th के एज में आ रहे हैं, 17 18th में होते हैं मोस्टली। तो ये बच्चे अब जस्ट इस पेज पे आ रहे हैं जो देश के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा भागीदारी देने वाले। तो इनकी हर एक चीज को पहले सॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट्स की फर्स्ट स्टेप्स ये होने चाहिए कि इनके जो इश्यूज हैं उनको पहले रखा जाए, एजुकेशन को ठीक किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाइक हाँ, इस ये जो चीज सही है कि काफी लोग साथ में स्टूडेंट्स के हैं, तो ये जो चीजें भावना आनी थी वो कम हो रही है। आप सर इस चीज को कैसे देख रहे हैं, लाइक किस तरीके से सीबीएसई यहाँ पे चीजें को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए मेरा ये मानना है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, सीबीएसई जी है, सर। ये सारी चीजें हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो डेमोक्रेसी है, हम्म। ये देश को मजबूत करने का काम करना चाहिए। आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है बोला कि एग्जाम कैंसल है, ठीक है? और जो है अब ये एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है अ, उनकी छवि जो है मेरे को लग रहा है, हालाँकि उनकी छवि बहुत बड़ी है, लेकिन एक आम बच्चा जो है जो उनके मन में छवि है, तो उनको ये लग रहा है कि हाँ, ये जो है संस्था जो है, वो प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मान रहे हैं। तो आप ये समझिएगा कि उस चीज़ का जो है, उस बच्चे के प्रति जो है, वो क्या इम्पैक्ट होगा। अब एक बच्चा जो है कई बच्चे जो है अभी 18 साल के भी नहीं हुए हैं, उनका जी। भी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। अभी हम्म। सजेस्ट कर रहे थे कुछ लोग जो है कि अगर एग्ज़ाम देना है तो आप वैक्सीनेशन लेके चले जाइएगा। तो ज़रूरी है कि जो लोग जो है वो टिप्पणी करते हैं या जो लोग बताते हैं जो है
तो उनको सबको हमें अवेयर करना जरूरी है कि इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं उसमें ऐसे हैं मतलब जो 18 साल से कम है, ऐसे लोग हैं जो है जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनका कोई नियर एंड डियर जो है कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। यस, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको लाइफ भी लूज करनी पड़ी है। तो ये जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट जो है इस टाइम जो है कम्युनिकेशन जो ब्रिज जो बना है, जो गैप बना है, इसको कवर करना चाहिए और इसको तुरंत कवर करना चाहिए। मैं बड़े अफ़सोस से जो है मेरे को दुःख हुआ, जो हम लोगों ने या जो बच्चों ने जो प्रधानमंत्री जी को जो लेटर भी लिखा जो है और उसका जो रिप्लाई आया है और मैं रिप्लाई उसको 1-2 और संस्थाओं से जो है जैसे आईसीएआई है, उनका भी जो है रिप्लाई आया। वो रिप्लाई जो है उसमें अच्छे वर्ड लिखे हुए थे कि हाँ हम ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस टू द एग्जाम्स। तो यहाँ तो जो है एक सीधा सा स्पाट सा जो है वो जवाब दे दिया गया जो है, जिसमें जो जवाब दिया उसका भी जो है उसमें संवेदनशील जो है उसमें सेंसिटिविटी है ही नहीं है जो है, मतलब यस। उसको जो है वो को टेक अप ही नहीं किया है जो है। एक वर्ड्स होते हैं जो जब भी आप किसी के हाँ, साथ बच्चों कम्युनिकेट के कर रहे हो। पेन को समझ के उसमें चीज़ें हाँ, कम्युनिकेट हाँ, की हाँ, जाए, हाँ। इस तरह का ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, करेक्ट। आप पेन को समझिए, उसमें लिखिए कि हाँ, हम समझ रहे हैं आपका दर्द, वी अंडरस्टैंड योर पेन एंड वी अंडरस्टैंड दैट these are tough times. हुँ, However, the government has taken these action. We will make sure that the centers are enhanced. We will make sure that SOP is, followed. हुँ, And we wish you all the best. Please study. तो ऐसी चीजें जो है, मतलब ये तो भारतीय संस्कृति है जो है, ये यस। चीजें तो जो है वो होनी चाहिए। वही मिसिंग है उसमें। यस, यहाँ पे ये चीज़ें आया देखिए अभी सीबीएसई ने एग्ज़ाम्स मान लेते हैं कि अगस्त या सितंबर में करा रहा है, रिजल्ट्स लेके आएँगे ये लोग सितंबर, अक्टूबर तक आएगा अगर एग्ज़ाम्स हुए तो। हालाँकि किस फ़ेज़ में ये एग्ज़ाम्स कराना है ये कोई भी क्लैरिटी अभी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ बच्चों को ऐसा नोटिस ही नहीं दिया अभी तक जो होना चाहिए पब्लिकली। एंड अगर ये एग्ज़ाम्स करा रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं लाइक पहले सर मैं पैटर्न बताता हूँ एग्ज़ाम्स कैसे हुआ करते थे। जैसे कि एग्ज़ाम्स हमारे मार्च और अप्रैल में हमारे खत्म हो जाते थे, अप्रैल के लास्ट तक। फिर हम लोग मई के 25 तक एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ जाते थे 12th और 10th के। मई में जब रिजल्ट्स आ जाते थे तो उसके बाद से जो बच्चे कंपार्टमेंट में आते थे या फेलियर्स में उनको पता चल जाता था, तो जो बच्चे कंपार्टमेंट में आते थे उनको 1 वीक बाद से एक फॉर्म रिलीज़ होते थे और उस फॉर्म को फिल करना होता था जो कंपार्टमेंट दोबारा दे सकते थे। तो वो एग्ज़ाम्स होता था वहाँ पे फॉर्म आ गया मई में जून तक फॉर्म फिल करना होता था फर्स्ट वीक तक एंड जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट तक फिर से एग्ज़ाम्स हो जाते थे एंड जुलाई के टाइम पे ही लास्ट में जुलाई के अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट्स आ जाते थे और उन बच्चों का साल बिल्कुल खराब नहीं होता था। जो बच्चे 1 साल एक सब्जेक्ट्स में कहीं न कहीं से फेल हो जाते थे या नंबर कम आ जाता था या किसी इश्यू की वजह से एग्ज़ाम्स अटेंड नहीं कर पाते थे। तो फिर इस बार अगर ऐसा हुआ एग्ज़ाम्स अगर ये कराने जा रहे हैं, तो जो बच्चे इस बार प्राइवेट्स में हैं, अगर वो सितंबर और अक्टूबर तक उनके रिजल्ट्स आते हैं और गलती से कोई बच्चा कंपार्टमेंट में आता है या री-कंपार्टमेंट में आता है, तो इनका एग्ज़ाम्स कैसे मेक श्योर कर सकती है सीबीएसई बिना गैप्स किए लाइक ये साल बर्बाद किए, जो पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पे इस चीज़ को लाइक सीबीएसई के अंदर जो कम्युनिटी है, उसे उन्हें जो है बेंचेस में बैठ के लाइक डिस्कशन करना चाहिए इस चीज़ को कि कैसे हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं एंड वो पब्लिकली आके स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि कोई किसी तरह का डर ना हो कि अगर एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं तो भी। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस समय कहा गया कि अगर प्राइवेट्स के एग्ज़ाम्स हम करा रहे हैं तो हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी कॉलेजेस यूजीसी से कम कराएँगे कि कोई भी कॉलेजेस एडमिशन्स तब तक ना लें जब तक सारे बच्चों के रिजल्ट्स नहीं। बट क्या कोई भी रोक सकता है प्राइवेट कॉलेजेस को? क्योंकि रजिस्ट्रेशंस आपको अभी पता चला है एंड मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेट किया कि हमने फी भी पे कर दिया है एंड इधर एग्ज़ाम्स की बातें चल रही है। कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं काफ़ी बच्चों के। अगर रिजल्ट्स टाइमली नहीं सबमिट किया जाए कॉलेज में तो काफ़ी ज़्यादा इश्यू होगा और कॉलेज भी क्यों उस समय तक रिस्क पे रखे अपनी सीट को। एंड सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो भी हैं क्योंकि अपने जो
अपना कंट्री है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा काफ़ी सीट्स को होल्ड किया जाता है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई या मेडिकल कॉलेज हो गए या ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे बीएससी या दूसरे भी क्षेत्र में कॉलेजेस हैं, फैशन डिजाइनिंग या नेक्स्ट वगैरह। तो जब इन सीट्स को कहीं न कहीं से रोक के नहीं रखा जा सकता, तो इस चीज़ को पूरी तरीके से देखना चाहिए और यहाँ पे 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स कम नहीं होते। 1 लाख से ऊपर लाइक 1.5 लाख के आस-पास ये बच्चे हैं, इनकी कंसर्न्स को सुननी चाहिए। इवन दो कि एनआईएस में मैंने बताया सर, वहाँ पे 1 लाख भी बच्चे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने स्टेप्स ले लिया कि बच्चों का साल खराब एंड वहाँ पे भी जो भी बच्चे होते हैं, वो एक तरह से रिपीटर्स ही होते हैं या फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं। तो यहाँ पे ये इशू आया और देखिए तो जिस तरीके से करना चाहिए लाइक सीबीएसई को यहाँ पे ये भी आ रहा है लाइक जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है स्कूल के जो मार्क्स मिलेंगे तो उनके भी एग्जाम्स ये लोग उसी समय कराएंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि अगर ऐसा है तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ ही होगा। एंड काफी बच्चे जो हैं सेकंड कंपार्टमेंट जो भी कंपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे कुछ बच्चे थे वो फॉर्म फिल करना ही भूल गए, तो उनका भी फॉर्म फिल करना है। तो जो बच्चे सेकंड कंपार्टमेंट में है उनका तो फिर एक ही चांस मिल पा रहा है, क्योंकि थर्ड कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स इनके साथ एक चांस। तो काफी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है एंड जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअल रियलिटी है कि ये सब चीजों को ये लोग स्टेप्स नहीं दे पा रहे। लाइक इन सब चीजों को फोकस करना चाहिए कि कैसे हम लेके आएंगे उन बच्चों को, कैसे बैकअप में फिर लेंगे, या जो बच्चे अभी कंपार्टमेंट, क्योंकि सीबीएसई ने ये जारी किया था कि अगर स्कूल्स कोई बच्चा इस बार रेगुलरली अटेंड नहीं किया है जो इस बार रेगुलर स्कूल्स में थे और फिर भी उनके नंबर्स अगर कम आ जाते हैं तो वो अगर किसी एक सब्जेक्ट्स का अटेंड नहीं कर पाते, जो उनके प्री बोर्ड्स हुए हैं या यूनिट टेस्ट हुए हैं वो चीज़ें नहीं किए हैं या नंबर उनके कम आ जाते हैं स्कूल से, तो वो कंपार्टमेंट में या एसेंशियल रिपीट में मतलब फेल्स में प्लेस करते हैं। तो जो कंपार्टमेंट में आके उनका एग्जाम्स कब करा रही है, इन बच्चों के साथ ही करा रही है, या जो बच्चे मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है उनका कब करा रही है, ये सारा पूरा एक में मिला के लाइक एक बड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है जिसकी क्वेश्चंस को आंसर्स करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। सीबीएसई भी जिस तरीके से था कि लाइक अगर ये प्राइवेट एग्जाम्स के कैंसिल कर देते तो सारा चीजें फ्लो में चल रहा था कि अगर देखिए प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट जो अभी हम लोग जिस इशू के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अगर ये कैंसिल हो जाता तो सिंपल सी बात थी, जो बच्चे इस बार रेगुलर हैं वो अगर उनके कंपार्टमेंट या एसेंशियल से रिपीट या दोबारा एग्जाम्स को देना चाहते हैं, अगर उस पे आते हैं कि हमें एग्जाम्स देना है, तो वो सिंपल था उनके लिए, फॉर्म निकालते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो बच्चे कंपार्टमेंट छूट गया था जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था लास्ट टाइम, वो भी अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं एंड सिंपली चला जाता है ये प्रोसेस। बट यहाँ पे इस चीज को करके पूरी तरीके से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया है, इनके ऑप्शंस को बंद कर दिया एंड कोई अगर एग्जाम्स भी करा रहे हैं तो क्या पैटर्न है, एमसीक्यूज टाइप में देंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल है कि 3 आवर्स का पेपर हो अगर किसी भी तरीके से, और सारे सब्जेक्ट का भी पेपर अगर, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अगर मेन सब्जेक्ट्स का इन्होंने नहीं लिया और सारे सब्जेक्ट का पेपर लिया तो केवल एग्जाम्स ही इनको कराने में लाइक महीने निकल जाएंगे, 1 महीना कवर अप हो जाएगा ऐसे अगर गैप्स को मेंटेन किया गया, जो प्रॉपर गैप्स होते हैं 2 सब्जेक्ट्स के बीच, तो ये ऐसे ही चला जाएगा। एंड मेन चीज यहाँ पे ये भी है कि जब बच्चों को सीबीएसई ने मिसगाइड किया था तो बच्चों ने लाइक पहले तो एग्जाम्स कैंसिल कराए इन्होंने, उसके बाद से कह दिया कि हम जो है एग्जाम्स लेंगे, वो भी ऐसा नहीं था कि लाइक 5 दिन 10 दिन के गैप में का। जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि आपके मार्किंग असेसमेंट क्या है, तो उसकी बेसिस पे इन्होंने कहा कि हम अपना क्या प्रोसेस रखेंगे कि जो क्लास 12 के प्राइवेट हैं उनके हम एग्जाम्स कराएंगे। उससे पहले ये चल रहा था सीबीएसई की तरफ से कि हम एग्जाम कैंसिल कर चुके हैं सारा का सारा। देखिए इसमें अभी आपने जो ना एडमिशंस का जो है वो कंसर्न रेज किया, तो मतलब आपके माध्यम से जो है इसमें आपकी भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अब ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि उनको कॉलेजेस से एडमिशन के लिए बोला जाने लगा है और एक डेट दी जा रही है। अच्छा, जो ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें लिखा है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बाय पॉइंटिंग आउट दैट यूजीसी will be issuing necessary instructions to ensure that the admission process by the colleges and institutions should commence only after the declaration of results by the CBSE and ICSE, including the state boards.
यस। ये जो है हमें एक रिप्रेजेंटेशन जो है यूजीसी को देना होगा, ताकि वो संबंधित जो कॉलेजेस हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर सके दैट आप इन स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एडमिशन जो है दीजिए, और किसी का भी जो है एडमिशन जो है वो सस्पेंड मत करिए, किसी का एडमिशन रद्द मत करिए। तो उसके लिए जो है ऐसे जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आज स्पेस में जो है डिस्कस हुआ था, उसमें एक दो और लोग थे जिन्होंने बाकी केसेस में जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लीजिएगा, और जितने भी कॉलेजेस की जिस जिस कॉलेजेस की जहां जहां से डिटेल आ रही है, आप सारा वो डिटेल इकट्ठी करके जो है एक यूजीसी को जो है रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा अलॉन्ग विद द ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ताकि एक जो बच्चों के मन में टेंशन है, ठीक है एग्जामिनेशन तो है ही है जो है, बट एक ये टेंशन है क्योंकि इंडिविजुअली जो है हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो कॉलेज के साथ लड़ाई लड़ सके या यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई लड़ सके। तो हमें जो है एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा, साथ में जहां जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है उनको गूगल फॉर्म में अटैच करके हम एक फॉर्मेट बना लेंगे, वो साथ में अटैच कर देंगे, और वो रिप्रेजेंटेशन हम यूजीसी को देंगे और उनको बोलेंगे कि एक इसी गाइडलाइन के ऊपर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी बेसिस पे आप सारे यूनिवर्सिटीज को जो है जो उनके अंडर आती है उनको आप डायरेक्शन दीजिएगा, नंबर वन। नंबर टू जो है एक एप्रीहेंशन जो आज डिस्कशन में आया कि एग्जामिनेशन क्लैश होने का जो है नीट का हो सकता है या जेई का हो सकता है, तो इसमें भी जो है वो मेरे को नहीं लगता कि जो है ऐसी कोई चीज वो करेंगे जिसमें एग्जामिनेशन क्लैश होगा, बट फिर भी जो है हमें इसको जो है प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कुछ अगर ऐसा आता है तो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ जो है वो खड़े हैं। तीसरा जो है जो यूजीसी के साथ जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो अफिलिएटेड नहीं है जो है शायद निफ्ट या कुछ और भी जो है, तो हमें उसके लिए भी जो है उनको भी जो है जो जो संबंधित जो है उनको भी हमें थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं या वो स्टेट बोर्ड के अंदर जो स्टेट्स के अंदर आते हैं, तो सभी को जो है हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं और उनका एडमिशन जो है एक तो प्रोविजनल होना चाहिए, और दूसरा किसी बेसिस के ऊपर रिजल्ट जो है अगर जब तक नहीं आ जाता उसके ऊपर वो डिनाई नहीं होना चाहिए। यस सर, ये कंसर्न्स काफी इम्पोर्टेंट है एंड इसको करना ही पड़ेगा हैंडल, सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स का कहीं से भी फ्यूचर्स या साल वेस्ट ना हो। सर आपको कहीं से ये लगता है लाइक कि जिस तरीके से अपने एजुकेशन मिनिस्टर एंड न्यू एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी इन्होंने बच्चों ने इनके ट्वीट्स के अंदर कमेंट्स भी बहुत सारे किए अपने कंसर्न्स को लेके, आप लोगों ने भी जो रिप्रेजेंटेशन था इनके ऑफिस तक पहुंचा के इनसे डायरेक्टली कोशिश किया कि कम्युनिकेशन हो जाए, जो भी कंसर्न्स है उसे पहुंचा दिया जाए, बट फिर भी इनको ये तो है कि ये अवेयर हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स को, बट फिर भी कि कोई एक ट्वीट्स तक नहीं कर रहे हैं लाइक किसी होप का या इस तरीके का भी कि लाइक हम लोग इस इशू को देख रहे हैं, या इस पे मैं कंसर्न्स जो ऑफिसर्स हैं ऑफिसर्स हैं उनसे बात देखिए सर इसमें जो है अभी मैंने 2-3 हैशटैग का जो है वो ट्विटर एनालिटिकल टूल से जो है वो एनालिसिस किया, तो अगर हम पिछले हफ्ते 10 दिन का ही डेटा उठाएं तो तकरीबन 4-5 लाख ट्वीट कर चुके हैं। तो 4-5 लाख ट्वीट जो है वो करना जो है वो कोई बहुत जो है वो मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं इतना जानता हूं कि क्योंकि हम लोग स्कूल के साथ और भी मुद्दे उठाते रहते हैं, तो हमने पहले भी जब सीबीएसई को टैग करके कुछ इश्यूज किए थे, तो वो सीबीएसई का जो हैंडल है वहां से हमें रिस्पांस जो है वो मिला था जो है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, वो डेडिकेटेड आईटी टीम्स होती हैं, उनके पास टूल्स होते हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। अभी जो है जैसे हमने जो है डीसीपी जो जंतर मंतर पे जो हमारा प्रदर्शन का जो प्लान था, फिर हमने डीसीपी साहब को जो है वो लेटर दिया जो है, और उसके बाद जो है लेटर देने के बाद जो है एक हम प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है हम उनसे मिलने गए। तो जैसे ही हम उनसे मिलने गए तो जो उनके ओएसडी थे
तो जैसे ही हमने बताया तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, हमें पता है, ये हमारे पास 400-500 इसकी ईमेल आ चुकी है। जी सर। तो ये स्पष्ट है कि उनको जो है जो भी अधिकारी हैं, उनको सारी चीज़ों का पता है। कहीं न कहीं शायद जो है वो जब ऑफ़िस का चेंज ओवर होता है, देखिए हमने जो है जिनको ये इश्यू सबमिट किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो है, ये सीबीएसई से उम्मीद करना जो है मतलब कोई बहुत ज़्यादा मैं पॉज़िटिव नहीं हूँ। हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद जो थी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से थी। जब हमने जिनको पहले दिया, अब उनसे हमने फ़ॉलो अप करना था, लेकिन नेक्स्ट डे ही जो है वो मिनिस्ट्री रीशफ़ल हो गई। अब जब भी रीशफ़ल होती है तो जब मिनिस्ट्री रीशफ़ल होती है तो ऑफ़िस का जो है वो चार्ज लेना ऐसा नहीं है कि आए आपने जो है ऑफ़िस का चार्ज साइन कर दिया, चार्ज ले लिया। उसके साथ स्टाफ भी जो है वो नया आता है, इम्पोर्टेंट फाइल्स भी होती हैं। तो वो पूरा हैंडओवर एक प्रोसेस होता है। उसमें 2-4 दिन का टाइम लगता है। तो मतलब मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इनको दे देना चाहूँगा खैर, क्योंकि जिस तरह से जो है जो हमारे नए शिक्षा मंत्री आए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने जो है सेंसिटिविटी दिखाई है जेईई को लेके जो है, वो पहले हालाँकि मना कर दिया गया था कि नहीं उसका रीशेड्यूल नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद भी आज उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है हम उसके ऊपर गैप जो है वो देंगे। जिस हिसाब से जो है वो जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो मैं एक आशावादी होके जो है वो विचार करके मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 दिन में जो है हमें कुछ ना कुछ जो है वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स जो है वो मिलना चाहिए जो है। तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। सीबीएसई का की तरफ से तो जो है मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि जो है वो एक ट्रस्ट लेवल जो है ना वो ब्रेक हो गया है जो है। आज भी जब किसी से वो बात हो रही थी तो डिस्कशन चल रहा था तो हमने बोला कि आपको जब ईमेल भेजा है तो वो प्रूफ है ना? तो उन्होंने बोला कि सर ईमेल तो सीबीएसई ने भी करके जो है वो जो है वो यस सर, ये अपना जो तो है वो मना करके जो है। तो ये जो ट्रस्ट लेवल जो ब्रेक हुआ है ना, ये जो है वो सालों लगते हैं जो है। तो यस। अब जो है ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है अब ये नई मिनिस्ट्री आई है, नए लोग आए हैं, उन्होंने हमें जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो अगले 2-3 दिन में जो है वो वेट करते हैं। दूसरा एक इसमें बहुत बड़ा पहलू है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो है वो उस आदेश के ऊपर मोहर लगी हुई है। जो है वो एक ऑर्डर पास हुआ है और ऑर्डर पास हुआ है मतलब एक वो इतिहास बन गया है, वो हिस्ट्री बन गया है। तो वो इतनी जल्दी आगे वाले आने वाले टाइम में उसका रेफरेंस दिया जाएगा जो है कि हाँ, इसमें ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वो उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बदल पाना विदाउट द कंसेंट जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट इतना आसान नहीं है। तो ये हम इन लोगों को जो है वो मंत्री जी और बाकी लोगों को इसलिए अप्रोच कर रहे हैं ताकि जब रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए और हमें 1-2% चांस है कि अगर हमें हियरिंग का मौका मिल जाए तो ताकि इन लोगों के पास जो है वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हो, जो हमारा दर्द है उसके बारे में सारी चीज पता हो और वो शायद जो है जो बच्चों का जो दर्द है उसको समझ पाए और उसके ऊपर कुछ जो है वो पॉजिटिव फैसला ले पाए। जी सर। मैं एक चीज को लाइक बच्चों से अवेयर करना चाहूंगा, लाइक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि लाइक कितना ज्यादा मेहनत हो रहा है, और जिस तरीके से आपने मेहनत किया एंड आप स्टूडेंट्स जो है साथ में जुड़ के मेहनत कर रहे हैं। गाइस आप लोग को लाइक ये चीजें पता नहीं होगा, ये वीडियो शूट हो रही है सुबह के 2 बजे के आसपास। सर सुबह से लेके इस समय तक मतलब जो होता है ना लाइक एक सबके लिए एक पीक टाइम के मॉर्निंग के टाइम पे ये सब चीजें करना चाहिए, या दोपहर में या शाम के टाइम पे। ये बिल्कुल भी टाइम अलॉटेड नहीं था सर की तरफ से, तो हम लोग ने लगातार 2-3 दिनों से कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली आज हो पाया। तो हम लोग अभी भी आपको मैं टाइम दिखा रहा हूँ, लाइक इट्स सुबह के 2 बज रहे हैं अबाउट, इस समय पे हम लोग शूट कर रहे हैं। तो आपके लिए लाइक सर ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, लाइक सर से बातें होती रहती है एंड इनका पैटर्न ही हो चुका है। आप लोग के स्पेसेस भी आप देखते हो, लाइक 12 बजे के बाद तक स्पेस पे आप लोग के क्वेश्चंस को लेना एंड फिर उसके बाद से आपके कमेंट्स या जो भी क्वेश्चंस आए होते हैं डीएम्स में या व्हाट्सएप पे, उसको कम्युनिकेट करना आप लोग के साथ इस तरह के जुड़े हुए हैं। लेकिन यहीं पे चीजें ये नहीं समझ में आता जिनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिन लाइक मिनिस्टर्स बन चुके हैं,
वो इतना ज़्यादा वर्क अगर करे तो कहाँ से कहाँ देश जाए। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों हमारी कंट्रीज़ में कुछ पर्सन हैं जो इतना टाइम तक मेहनत कर रहे हैं, लाइक 2 से 3 आवर्स ही बस स्लीप ले रहे हैं। एंड सिंपली जो वहाँ पे दूसरे लोग हैं जिनको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, वो एक छोटा-सा ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेके कि हम इस चीज़ को देखेंगे या कुछ भी है। तो इसके लिए सर थैंक यू सो मच कि आप स्टूडेंट्स के साथ इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। एंड ईच एंड एवरी पर्सन लाइक हज़ारों की संख्या में सारे स्टूडेंट्स हैं आपके पास, मैसेजेस आते हैं एक बार में। एंड उन सारे बच्चों के मैसेजेस को रिप्लाई करना कितना मुश्किल है वो मैं जानता हूँ सर, लेकिन आप फिर भी सारे बच्चों के मैसेजेस का कहीं से भी ये नहीं आप शो करते कि लाइक एक ही मैसेजेस के रिप्लाई बार-बार, एक ही तरह के क्वेश्चंस के रिप्लाई बार-बार कर रहा हूँ। सबके मैसेजेस के रिप्लाई आप करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप पूरी तरीके से बच्चों के साथ डिवोटेड हैं। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्म में अराउंड्स हाँ ऑफ थाउज़ेंड्स के आस-पास अब क्वेश्चंस पहुँच गए थे, लेकिन उसमें से हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको हमने सेलेक्ट करने की कोशिश किया एंड जो कॉमन क्वेश्चंस थे। सर आपके लिए क्वेश्चंस है, ये पूछा गया है अंकित सिंह की तरफ से। सर, आर देयर एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द रिव्यू पिटिशंस? विल ऑल पिटिशंस बी एक्सेप्टेड? व्हाट अबाउट द एक-एक करके क्वेश्चंस इनका ले लेते हैं। सर, आर देयर एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द रिव्यू पिटिशंस? देखिए, रिव्यू पिटिशन में जो है एक प्रोसेस है जो है, तो उसमें जो है जब भी आप रिव्यू पिटिशन ऐसा नहीं है कि 1-2 पेज का है, इट इज़ एक एक बल्की डॉक्यूमेंट जो है वो होता है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेज़ होते हैं। जी, तो सर। जब भी आप जो है वो पिटीशन जो वो बनाते हैं, उसमें पहले जो है वो ड्राफ्ट बनता है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है चेंज होते हैं, उसके बाद फिर वो सबमिशन होता है, उसमें वो टाइम लगता है। बट द पॉजिटिव पार्ट इज़ दैट जो मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट आया है, जो मेरे पास कन्फर्मेशन आया है दैट दैट इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जो है हमें एक डायरी नंबर मिला हुआ है, वो रजिस्टर्ड है और होपफुली जो है अगले आज तो ऑलरेडी जो है वो फ्राइडे हो गया है, तो यस, सर। शायद मंडे ट्यूसडे को जो है कुछ ना कुछ जो है क्योंकि वो इन चैम्बर हियरिंग होगी, तो मंडे ट्यूसडे को जो है हमें उसकी जो है वो स्थिति जो है वो स्पष्ट जो है वो जो है वो मिल जाएगी कि आगे का उसके ऊपर क्या प्लान है। अभी प्लान था सुप्रीम कोर्ट जिस दिन हम एजुकेशन मिनिस्ट्री में गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत ज्यादा बारिश थी और वहाँ पर भी हमें थोड़ा टाइम लग गया, जो है कुछ कागज़-वागज़ भी जो है वो भीग गए जो है, तो उस वजह से जो है वो भी हम वहाँ पे फ़ॉलो-अप नहीं ले पाए, बट नेक्स्ट डे जो है वो मैंने फ़ॉलो-अप लिया। तो होपफुली जो है फ्राइडे को नहीं तो आप मंडे का जो है वो टाइम लेके चलिए, तो एक स्थिति जो है हमारे पास सामने जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या जी, है। सर। सर, इनका एक और क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट द लेटर गिवन टू द राज्य शिक्षा मंत्री अनुपमा देवी जी? देखिए बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ प्रयास में जो है वो सहयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही जो है आप लोगों के जो बड़े भाई हैं उन्होंने जो है एक लेटर दिया है। तो मैं उनका भी जो है बच्चों की तरफ से उनका भी जो है आभार व्यक्त करता हूँ। प्रयास जो है वो जो है वो प्रयास कोई भी प्रयास जो है वो छोटा प्रयास नहीं होता। जाकर चिट्ठी लिखना और उनको जो है देना जो है तो एक एक बहुत पॉजिटिव प्रयास था। जैसे उनको लेटर दिया उस हिसाब से जो है हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर भी लेटर दिया है। तो सिंस ये हैंडओवर जो है वो हो रहा है, तो अगले 1-2 दिन में जो है हमें उम्मीद है कि शायद अगर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट कुछ होगा तो अगले 1-2 दिन में जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, सर। तो मेरे पास भी जो है कुछ प्रश्न थे तो अ, मैं उसमें जो है एक सैम सर एक प्रश्न है उसमें व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम? विल देयर बी 3 आवर एग्जाम और लेस एंड व्हेन विल डेट शीट एंड एडमिट कार्ड रिलीज? ये वेद सारस्वत जी हैं उनका प्रश्न। जी, वेद जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये केवल आपका नहीं बहुत बच्चों का कंसर्न है कि पैटर्न्स क्या होगा? क्या 3 घंटे का पेपर होगा या मेन सब्जेक्ट्स के केवल पेपर होंगे?
या जो भी पेपर्स होंगे किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर्स होगा, लाइक आपके सब सिलेबस कितना होगा, ये सारे कंसर्न्स हैं। और डेट शीट कब आएगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए अभी तो हम लोग फाइट कर रहे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, और इस चीज पे डायरेक्टली देखो जब तक सीबीएसई है वो डेट्स नहीं डिक्लेयर करता कि कब एग्जाम्स लेगा, डायरेक्टली नोटिफाई नहीं होता, तब तक ये चीजें तो है नहीं कि आपके लिए जो मेनली डायरेक्टली डेट शीट्स, पहले तो डेट शीट आते हैं आपके, उसके बाद से आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज होता है। क्योंकि एडमिट कार्ड पे आपने देखा होगा तो उस पे सब्जेक्ट्स एंड आपके डेट्स होते हैं, किस डेट्स को एग्जाम देना है। तो सबसे पहले आपके डेट शीट आ जाएंगे, फिर उस पे आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। अगर इन केस एग्जाम्स हुआ, सीबीएसई ने एग्जाम्स लिया आप लोग का, ठीक है, बट आप लोग होपफुली पढ़ाई करते रहो सर, और हम यही आपसे कहते रहते हैं बार बार कि पढ़ाई करते रहो। ये फाइट अलग है, बट आपको एक बैकअप लेके चलना है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन है कि आपके 3 आवर्स के पेपर होंगे, तो सीबीएसई ने पहले जिक्र किया था कि इस साल हम लोग जो पेपर कराएंगे वो 1.5 आवर्स होगा। बट जिस तरीके से सीबीएसई अपनी बातों से बार बार मुकर जा रही है, तो अभी कुछ चीजें कंफर्म नहीं किया जा सकता कि 3 आवर्स के होंगे या 1.5 आवर्स होंगे। और ये भी डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, या जिस तरीके से भी लाइक पहले सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस आते थे उस तरीके से होंगे। तो इस पे भी डायरेक्टली मैं कोई थम्स अप नहीं करूंगा कि क्या होगा, क्योंकि सीबीएसई कुछ भी किसी भी सिचुएशन में कर सकती है। तो हो सकता है कि जो मेरा अंदाजा है कि अगर एग्जाम्स हुए तो वो एमसीक्यूज और मेन सब्जेक्ट्स एंड 1.5 आवर तक का जाएगा मैक्सिमम पेपर्स, ठीक है। बट ये केवल मेरा गैस है, जो पहले सीबीएसई ने डिसाइड किया था अगर एग्जाम्स होता कोरोना के टाइम पे, ठीक है। तो उस पैटर्न्स को लेके, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, तो उस पैटर्न्स के हिसाब से मैंने आपको बताया। बट अब देखते हैं क्या होता है। सर आपके लिए एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से, ये प्रीत सिंह है। इन्होंने कहा है सर क्या हम सब एक नया पीआईएल फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहले तो जो है मेरे हिसाब से जो है क्योंकि हमारी जो प्रेयर है जी सर। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई कि रिट पिटीशन जो है वो फाइल करनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए। तो जो हमारी प्रेयर है, प्रेयर हमारी क्या है कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए और रिजल्ट जो है वो बाय 31 जुलाई तक होना चाहिए। तो ये जो प्रेयर है इसके लिए जो है ये स्पेसिफिक जो हमारी डिमांड है, उसके लिए मेरी राय में जो है वो अलग पीआईएल या वो जो है वो फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम फाइल भी करेंगे तो वो बोल देंगे कि ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है। तो इसलिए जो है वो काफी गहन जो है विचार विमर्श के बाद जो है वो उसके ऊपर चर्चाएं हुई जो है। हमारे जो माननीय एडवोकेट भी है उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से जो है वो इनपुट्स लिए है, और वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत से जो है उन्होंने जो है इसको जो है वो ड्राफ्ट किया है। और जितना जो है वो मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉइंट जो है वो छोड़ा है, क्योंकि उनके साथ भी डिस्कशन हुआ, उन्होंने भी देर देर रात रात बैठ के जो है इस पिटीशन को जो है वो ड्राफ्ट किया। और सब बच्चों से पहले इनपुट लिए गए, तो उसके उसमें भी जो है हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स आए। तो कोशिश यही कही कि हाँ वो सारे इनपुट्स जो है वो लेके कहीं कोई पॉइंट जो है वो छूट ना जाए जो है। जैसे पहले जो है ये हमें लगा कि जो पहले वाला जजमेंट था उसमें कोई पॉइंट छूट गया, तो कोशिश ये रही कि सारे के सारे पॉइंट जो है उसमें वो कवर हो जाए। जी सर। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें जो है एक हियरिंग मिल जाती है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हमारे जो एडवोकेट है ममता शर्मा जी, मेरे को पूरा विश्वास है जो है जिस हिसाब से पहले भी जो है वो सीबीएसई का केस उन्होंने टेक अप किया और जिस नॉलेज के साथ जिस इंफॉर्मेशन के साथ ये उसको टेक अप कर रहे हैं, अगर हमें हियरिंग मिल जाती है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो है कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट्स के हक में आएगा। तो अभी इतनी जल्दी जो है 2-4 दिन हम जो है वो वेट करते हैं। अब अगर कोई अलग प्रेयर करना चाहते हैं या कोई अलग जो है वो टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम कैंसलेशन और रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो है मेरे हिसाब से जो है अलग पीआईएल फाइल करना, उसमें टाइम बहुत कम है, उसमें भी बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, तो वो चीज जो है अभी मुमकिन नहीं। जी सर। मेरे पास भी सर जो है
एक क्वेश्चन आया है, उसमें आरिश मोदी जी है। ऑल्दो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो क्वेश्चन पूछे हैं, और क्वेश्चंस का जो है हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी जो है वो आंसर करें, जो है जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या जो भी है। मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम जो है जो सीबीएसई की जो साइट्स हैं उनको आप जो है वो चेक करते रहिएगा, और जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वहां पे चेक करते रहिएगा। हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य जो है वो यही है कि जो भी हमारे पास जानकारी है इन अ ट्रांसपेरेंट वे आपके साथ शेयर की जाए, ताकि जो आपके मन में शंकाएं हैं, जो आपके मन में दुविधा है, उसको जो है वो दूर हो सके। आप जैसे सर ने बोला, आप पढ़ाई जो है वो अपना निरंतर जारी रखिएगा। नोटिफिकेशन जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन का है वो वैसे का वैसा ही है, उस नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करते रहिएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, question is CBSE is saying that they do not have the data, but when they release private form in that notice, they said that our practical number will be carry forward. Then how they say that they do not have data? ये आरिश मोदी जी ने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जी सर, बच्चों की काफी ये चीजें हैं कि लाइक जब बच्चों के पहले था, जब एग्जाम्स को वो करने का लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्स, पहले जो बच्चे अपियर हो चुके होते हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। तो सीबीएसई के एक रूल्स के हिसाब से होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हम दोबारा नहीं कराएंगे। जो भी बच्चे रिपीट कर रहे हैं या कंपार्टमेंट में है या इम्प्रूवमेंट में है, उनकी वही मार्क्स को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे जब कैरी फॉरवर्ड करने की बात आई है तो बच्चों को ये चीजें अवेयर हो रहे हैं। कोई भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लाइक जब रिकॉर्ड्स हैं तभी तो कैरी फॉरवर्ड होने की बात हो रही है कि जो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स है वो आगे ले जाया जाएगा। तो जो थ्योरी के मार्क्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स में बच्चे पास है वो भी तो मार्क्स लाए जा सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट्स में नहीं पास थे उसमें ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जा सकता है और एग्जाम्स को कैंसिल कराया जा सकता है। बट सीबीएसई ने कहीं ना कहीं से ये जो चीजें कहा है वो केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कहा। जैसे जो बच्चे भ्रष्टाचार में होते हैं उनका रिकॉर्ड जो है 12th का उनका नहीं होता है, लाइक 11th उनका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं कि वो 11th ना करके डायरेक्टली 12th करें, और 10th के जस्ट एक साल के गैप के बाद से, ठीक है। तो वो उसके बेहाफ पे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास डाटा नहीं है। केवल वो भ्रष्टाचार स्टूडेंट्स को या दाखिले के जो एक कोटा होता है उसमें सीबीएसई में स्टूडेंट्स प्राइवेटली अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स सेक्शन में, तो उसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो सीबीएसई है वो डायरेक्टली सारे बच्चों के लिए कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। हालांकि रिकॉर्ड्स हैं, 10th जो बच्चे भ्रष्टाचार में है उनका भी रिकॉर्ड्स है क्योंकि उन्होंने 10th दे रखा है। तो 10th के बेसिस पे भी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। हालांकि बच्चे इंप्रूव भी करते हैं क्योंकि 10th के बाद जब स्टूडेंट्स 12th में आते हैं तो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं, चीजें अपने लिए फेवरेबल करना, पढ़ना। तो कहीं ना कहीं से ये इशू नहीं है कि बच्चों को किस बेसिस पे एनालिसिस किया जाए। सर एक और क्वेश्चन था आपके लिए, लाइक कि क्या कोई होप है, ये साक्षी ने पूछा है, डू वी फाइंड एनी होप्स फ्रॉम सीबीएसई अबाउट द कैंसिलेशन? देखिए ये जो है मतलब मेरा ये मानना है कि वन शुड ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमें पता है जो है ये चीज गलत हुई है जो है, और ये आप लोगों ने, बच्चों ने जो है शायद पेरेंट्स जो है, मैं माफी चाहूंगा ये कहते हुए, मतलब हम पेरेंट्स के बस की बात नहीं थी कि हम मैं इसको एक आंदोलन ही कहूंगा, एक डिजिटल आंदोलन ही कहूंगा, कि हम एक इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा जो है वो एक जागरूकता अभियान जो है वो चला सके। मेरे को नहीं पता था, या शायद बहुत सारे लोगों को मीडिया में या बाकी लोगों को नहीं पता था कि सीबीएसई प्राइवेट क्या होता है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। सबको जो है मतलब उनके इश्यूज का नहीं पता था। तो जो है एक जो आप लोगों ने अपने अधिकार की जो है लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं, ये अपने आप में उदाहरण है। अब हमारा काम है, हमें कोशिश करनी चाहिए, वो हमने जो है वो की है, और स्पेसिफिकली ये कोशिश बच्चों की वजह से जो है वो कामयाब हुई है। हम लोग तो सिर्फ जो है एक तरह कह लो कि साथ खड़े हैं,
जो है। तो होप जो है मतलब मैं इसमें आपको इतना ही कहूंगा कि देखिए अभी नोटिफिकेशन जो है वो एज इट इज है, सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, क्या जो जो मार्जिन ऑफ एरर है यहाँ पे वो बहुत कम है। तो आप अपनी तरफ से जो है वो दोबारा जो कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहिएगा जो है। अ, हम लोग तो जो है इसी उम्मीद में है कि जहां पर 0.0001% भी होप हो तो आपको कोशिश में जो है वो कमी नहीं रहनी चाहिए जो है। तो इसलिए हम वो कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ, या ऐसा हो कि हम जो है चुपचाप बैठ जाएं, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे थे कि हाँ सर अब तो 1 महीना रह गया, अभी हम जो है अभी हम हमें ये कैंपेन जो है वो बंद कर देना चाहिए या हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरी बच्चों से या सब लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर सोशल मीडिया पे या किसी पे भी आना है, आज भी बहुत लोग बोल रहे थे कि हैशटैग होना चाहिए, क्या ट्वीट करना चाहिए, आपको आना है सोशल मीडिया पे जुडिशियसली आप उसको यूज करिए अपनी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि अभी अभी यही माध्यम है जिससे हमें पता चलेगा कि आगे वाला क्या डेट शीट आएगी, क्या होगा, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा, क्या क्या उसका जो है वो पैटर्न रहेगा, कंपटीशन एग्जाम्स के साथ क्लैश होगा कि नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उसका एडमिशन जो है उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये लड़ाई जो है वो सिर्फ जो है एग्जामिनेशन कैंसिलेशन तक सीमित नहीं है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, बट उसके साथ भी जो है आगे भी और सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो आएंगे। तो उसके लिए हमें यूनिटी बना के रखनी होगी, इसको इस लड़ाई को आगे लेके जाना होगा। लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लड़ाई है ये वो कुंठा या फ्रस्ट्रेशन के रूप में हमारी पढ़ाई को प्रभावित ना करे। जी सर। अगर आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है तो आप जो है वो तुरंत अपना सोशल मीडिया जो है वो बंद करिए, सारे चीजें जो है बंद करिए और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर वो करिए, फोकस करिए। जी सर। तो हाँ जी, अब अभी जो है वो सिमिलर जो है वो क्वेश्चन है सर, इफ एग्जाम्स आर नॉट कैंसल्ड देन विल दे पास ऑल स्टूडेंट्स, ये सनी जी ने जो है वो जो है वो पूछा है। और साथ के साथ एक और सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट एसी प्राइवेट 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, इज देयर एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड और द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ये विवेक लिंबू जी ने पूछा। ओके, जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको बता दी जाए, लाइक जो बच्चों के लाइक आप लोग के जब एग्जाम्स पहले कैंसिल हो गए थे क्लास 10th का, तो उस समय सीबीएसई ने कहा था जैसे क्लास 12th का जब एग्जाम कैंसिल हुए थे तो उस समय आया कि हम क्लास 12th के प्राइवेट एग्जाम स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लेंगे। बट आपका जब एग्जाम्स कैंसिल हुआ था तो उस समय ऐसा कुछ लिखा नहीं था, एंड सीबीएसई ने कहा था हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका तो एग्जाम से एक तरीके से देखा जाए तो कैंसिल है, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सीबीएसई जो है अपने डिसीजंस को चेंज कर देता है ना, इसी चीज की वजह से मैं आप लोग को बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जब तक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई नहीं डिक्लेयर कर देता तब तक हम लोग कुछ ले नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आपके एग्जाम्स पूरी तरीके से कैंसिल है। बट आपके एग्जाम्स होपफुली कैंसिल है, ठीक है। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। आपको परेशान होने की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी फाइट चल रहे हैं वो अभी 12th स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और कंसर्न है कि आप 11th में एडमिशन कैसे लोगे, तो वो आप 11th के एडमिशन जब लोगे जब आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में आ जाएंगे, मतलब आप ऑनलाइन अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हो तब, ठीक है। तब तक आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बट आप अपने सीनियर्स की हेल्प कर सकते हो, ट्वीट्स कभी कभी आके कर देना कि जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के कंपार्टमेंट उनका जो है थोड़ा हेल्प करो आप, ठीक है। एंड साथ में स्टूडेंट जिनका क्लास 12th का था क्वेश्चंस कि हमारा अगर एग्जाम्स होता है तो क्या सबको पास कर देंगे। देखो, अब एग्जाम्स अगर होगा तो सिंपल सी बात है कि अगर एग्जाम्स हो रहे हैं और आप जितना लिखोगे उसकी बेसिस पे ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि आपने पेपर ब्लैंक छोड़ के आ गया और फिर भी सीबीएसई जो है फॉर्मेलिटी के वे में आपको पास कर दे या पूरे पूरे ग्रेस मार्क्स दे। तो फेल तो कर सकते हैं, वहां पे फेल होंगे स्टूडेंट्स अगर एग्जाम्स होते हैं, जो बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे परफॉर्म करके आएंगे एग्जाम्स में उनको यहाँ पे फेल नहीं किया जाएगा। बट सबको डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जा सकता है, या हो सकता है कि अगर सीबीएसई थोड़ा lenient करे कि अगर 2-4 नंबर से जो बच्चे फेल हो रहे हो
उनको वो ग्रेस मार्क्स दे के पास कर सकते हैं। बट टोटली आप ये सोचो कि मेरा पेज ब्लैंक है आंसर शीट और फिर भी पास कर दिया जाए, ये कोई नहीं करेगा। सर आपके लिए लाइक एक क्वेश्चन था कि व्हाई पीएम एजुकेशन मिनिस्टर एंड सीबीएसई इग्नोरिंग प्राइवेट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, ये हम देखिए लोग ने सर, पहले भी जिक्र किया था। हाँ हाँ, बस यही है। इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी जो कड़ी जो है वो फंस रही है, या जो है एक्चुअली कि सुप्रीम कोर्ट में गया केस, वहां पे डिस्कशन हुआ, वहां पे जो है वो सीबीएसई ने एक एफिडेविट दिया, वहां पे जो है वो डिस्कशन हुआ, जो है डेलिब्रेशन हुई, और वहां पे जो है उसके ऊपर मोहर लग गई। जी अब सर। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट की के ऊपर किसी की मोहर लगी, तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और या राष्ट्रपति जी चेंज कर सकते हैं। ये दो जो है जो वो कर सकते हैं। तो इस मामले में जो है वो कोई भी जो है वो साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे जो है वो सामने नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो तो जो है एक तरह का जो है वो उनकी ऑर्डर का जो है अवहेलना हो जाएगी, कोर्ट हो जाएगा जो है। हाँ, तो इस हिसाब से जो है वो सब लोग बच रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो फिर भी इन प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और बाकी सब लोग जो है डिप्टी सीएम जो एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली, उन लोगों को अप्रोच करना ये है कि जो हमें एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू पिटीशन हमारी एक्सेप्ट कर लेता है जी सर। और उसके ऊपर दोबारा चर्चा होती है और दोबारा इन लोगों से पूछा जाता है, तो शायद जो है ये महसूस करें कि नहीं, जो है हमारे से ये गलती होगी, और एक जैसे कहते हैं ना, किसी को भूल सुधारने का मौका है, जी तो सर। इनको एक मौका मिले गलती सुधारने का, तो ये उस गलती को सुधार लें जो है, तो ताकि वहां पे ये ना बोले कि हाँ हमें पता नहीं, और ये अपनी बात पे अड़े ना रहे। जी सर। सर इसके साथ एक और क्वेश्चन था, ये एक तरह से जनरल क्वेश्चन है, व्हाई सीबीएसई इज प्लेइंग गेम विद और लाइफ। देखिए, इन्होंने जो आगे है, ऐड भी किया है कि वी आर आल्सो स्टूडेंट्स, वी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स टू रेगुलर स्टूडेंट्स, आर एग्जाम्स गोइंग टू बी हेल्ड। इनका फिर ऐड हो गया था कुछ। देखिए अभी जो है हम लोग एक हैशटैग मांग, मतलब एक मांग है हमारी, दैट यू नो वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन बोर्ड जो है। जी सर। तो अभी मेरी किसी लोगों से जो है मतलब जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनसे बात हो रही थी कि ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन बोर्ड भी आ जाएगा तो समाधान हो जाएगा। तो उस बोर्ड में भी जो है जो भी कारण रहा होगा, वहां पे भी भेदभाव जो है वो हो जाता है। तो जो है मतलब ये अनफॉर्चुनेट है। इसको जितना स्ट्रांगली कंडेम किया जाए जो है वो उतना कम है। इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, बट मेरे पास इसका जवाब नहीं है जो है कि जो है उन्होंने क्या किया। होपफुली जो है कि कोई मेरे को ये पता चल जाए, कोई एक या दो शख्स जो है वो जिन्होंने किया है या क्या, तो मैं जाके उनसे भी, या कभी कभी वो कहते हैं ना, भगवान से दुआ करते हैं कि शायद जो है हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए, उसकी हियरिंग आए, और शायद जिन लोगों ने किया है उनकी अंतरात्मा जवाब दे जो है कि नहीं जो है हमारे से गलती, हम उसको गलती को सुधार कर लें। तो हम आशा करते हैं कि जो है अगर हमारी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक, और सॉरी सीबीआई तक पहुंची है या उच्च अधिकारियों तक पहुंची है, तो जो है कृपया हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि जो है जो एक बार आपने गलती की है, आप दोबारा उस गलती को मत करिए। जी सर, इस सेशंस को काफी लंबा हो गया एंड चीजें हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि हर एक चीज को कवर अप करें। सर एट लास्ट हाँ आप जी। स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें। अच्छा, एक बस जो है उसमें वो रह गया था, नीट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स आर क्लैशिंग विद आवर एग्जाम डेट्स एज पर सीबीएसई, फॉर व्हाट शुड वी प्रिपेयर, विल द यूनिवर्सिटीज वेट। तो देखिए यूनिवर्सिटीज का तो हमने वो बता ही दिया है कि वो यूजीसी के लिए हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे। जी और सर। ये नंदनी जी का जो है वो प्रश्न है, तो अभी डेट शीट तो आई नहीं है जो है अभी जो है, तो उसमें आप क्लास थोड़ा सा होने इसमें की। रोशनी डालिए। जी सर, अगर अभी डेट शीट नहीं आया एंड क्योंकि एनटीए एंड सीबीएसई ये सब एक ही तरह के बॉडीज हैं एंड सब मिलके काम करते हैं, तो कहीं से भी एग्जाम्स क्लैश नहीं होंगे। हाँ ये चीजें होगा कि आपको बोर्ड प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एग्जाम्स
दोनों का हेडेक एक साथ लेना पड़ेगा अगर एग्जाम्स हुआ तो। ये सच में थोड़ा-सा कहीं न कहीं से आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोग फाइट भी कर रहे हैं कि आपके साथ ये सब चीज़ें ना हो। सर आप तो मैं स्टूडेंट्स को हाँ, यस मैं बस ये जो है तो 2-3 बातें जो है वो देखिए हमारा परिवार जो है वो कुछ चंद लोगों से शुरू हुआ था, एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। जब बड़ा परिवार होता है तो जो है वो ये भी होता है कि जो है हर एक की अपनी एक विचारधारा होता है, अपना व्यू पॉइंट होता है। तो हम लोग जो यूनिटी से जो है वो दिखाई है, उस यूनिटी को जो है वो बरकरार रखें, जो है जैसे एक हैशटैग बना के ट्रेंड हुआ है और उसका रिज़ल्ट दिखा, तो उसी तरीके से यूनिटी जो है वो बढ़ाएँ। जो बड़े लोग हैं जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों का वो ध्यान रखें, जो जी अब सर। एक-दूसरे को भाई-बहन की तरह जो है वो ट्रीट करें, एक परिवार की तरह जो है वो ट्रीट करें, यूनिटी दिखाएँ। कि हम ट्वीट भी करें, उसमें कोशिश करें हम फैक्ट्स के साथ बात करें, हम तथ्य के साथ बात करें और पॉजिटिवली जो है हम अपनी जो है वो बात रखें। कंसर्न्ड अधिकारी हैं, उनको जो हम टैग करें, जो है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है अगले 1-2 दिन में जो है बहुत सारे लोग जो है वो हैशटैग ट्रेंड करने की बात करते हैं, वो करते हैं। तो हम लोग एक टाइम फिक्स कर देंगे, जो है जो आपको एक टीम बनाएँगे, जो आपको बता देंगे कि 1 या डेढ़ घंटे के लिए जो है आप वही टाइम जो है आप सोशल मीडिया पे जो है वो स्पेंड करिए। जी सर। बाकी टाइम जो है आप अपना पढ़ाई में यूज़ करिए, बाकी और प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ करिए। सोशल मीडिया के पॉज़िटिव फ़ायदे भी हैं, जो है आप उस चीज़ को जो है और अच्छी ज्ञान चीज़ें जो है वो करिए। और आप लोगों ने जो अधिकार की जो लड़ाई लड़ी है, जो क्रांतिकारी जो है आपका जो रूप सामने आया है, ये जो है मैं एक इसको बहुत पॉज़िटिव साइन जो है वो लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो शिक्षा में जो है, जो कमियाँ रही हैं, जो पिछले दशकों से कमियाँ रही हैं, जी सर। इस माध्यम से जो है, जो आप लोग जागरूक हुए हैं और जो आपने पेरेंट्स को जागरूक किया है, ये जो जागरूकता का जो दौर है, वो जारी रहेगा और आगे आके जो है, एक बेहतर जो है शिक्षा प्रणाली, शिक्षा इंस्टीट्यूशन सब लोग जो है, एक बेहतर भविष्य के लिए हम लोग एकजुटता से काम करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू आपने सो मच एक सर। प्लेटफ़ॉर्म थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच। सर। सर आपने स्टूडेंट्स थैंक के यू। लिए हाँ, जॉइन किया एंड पूरी तरीके से आपने पूरा इनसाइट देने की कोशिश किया कि अभी तक कितना काम चला एंड कितना एफर्ट्स लगाया जा रहा है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल। इसके लिए हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।